तुम साइमन नहीं, अब तुम अपनी पुरानी सारी यादें धीरे धीरे भूल जाओ। श्वेता तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं। भूल जाओ। मैं श्वेता को नहीं जानता। ये बहन मेरा पीछा पिछले 1 घंटे से कर रही है। ओहो, ये ब्रेक क्यों नहीं लग रहा? मिशन कंप्लीट कैप्टन, हमने उस लड़की के साथी को मार दिया। आर यू श्योर? ऑफ कोर्स कैप्टन, उसकी चिता तो मेरे सामने ही जल रही है। साइमन, हाँ, यही नाम था उस लड़के का जिसे श्वेता आज भी पागलों की तरह याद करती है। 2 साल पहले अपनी शादी के ही दिन श्वेता को पता चला कि साइमन बिना बताए कहीं गायब हो गया। वो अकेली पुलिस स्टेशन मदद मांगने के लिए चली गई। वहाँ भी उसका कोई नहीं सुन रहा था। पर तभी एक महिला पुलिस ऑफिसर ने उससे पूछा कि क्या साइमन इस शादी से खुश नहीं था। श्वेता ने उसे जवाब दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं था, वो तो काफ़ी खुश था इस शादी को लेकर। उस महिला पुलिस ऑफिसर के भाव कुछ गमगीन हो गए, क्योंकि शायद एक औरत होने के नाते वो उसके दर्द को समझ पा रही थी। पर उसका साथी, वो खड़ूस पुलिस वाला, श्वेता का मजाक बनाते हुए उसने कहा कि चलो कम से कम वो लड़का बर्बाद होने से बच गया, और वैसे भी शादी करके किसने बहुत बड़ा तीर मार लिया है। उसकी ये वाहियात बातें श्वेता के लिए किसी गाली से कम नहीं थी। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, पर श्वेता एक संतुलित लड़की थी। वो हालात की गंभीरता को समझ रही थी। उसे पता था कि अगर अभी उसने ऑफिसर को कुछ कहा तो उस पर बैकफायर कर जाएगा और वो उसे जेल में बंद कर देगा। श्वेता ने खुद को संभालते हुए लज्ज भरी आवाज़ में उनसे मदद के लिए गुहार लगाई। उस ऑफिसर ने फिर उस पर एक गंदा कमेंट किया, पर इस बार उस महिला ऑफिसर ने उसे डांटते हुए चुप रहने को कहा। उस महिला ऑफिसर ने श्वेता से प्यार से कहा, अच्छा मुझे सब शुरू से बताओ। 6 महीने पहले ही वो दोनों मिले थे और पहली मुलाकात में ही बात शादी तक पहुंच गई। श्वेता और साइमन दोनों ही आर्किटेक्ट थे। कहते हैं कि जब सोच मिलते हो तो रिश्ते बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं। कुछ ऐसा ही श्वेता और साइमन के साथ भी हुआ था। साइमन अभी आर्किटेक्ट फील्ड में पूरी तरह स्टेबल नहीं हुआ था, वो अभी सीख रहा था। शायद यही वजह थी कि श्वेता के पेरेंट्स इस रिश्ते को लेकर कुछ खुश नहीं थे। उन्हें लगा कि जो लड़का अभी पूरी तरह से सेटल भी नहीं हुआ, वो उनकी बेटी को किस हालत में रखेगा, क्योंकि बचपन से ही उन्होंने श्वेता को ऐशो आराम की जिंदगी दी थी। वो लोग श्वेता की शादी एक रईस परिवार में करना चाहते थे, न कि एक नकारे अनाज से। श्वेता जानती थी कि उसके पेरेंट्स इस रिश्ते को लेकर खुश नहीं हैं। अभी वो महिला पुलिस ऑफिसर आगे कुछ और पूछने ही वाली थी कि श्वेता के पेरेंट्स वहाँ आ गए। उसके डैड के हाथ में एक लेटर था, जिसे लेकर वो रोने सी सूरत बनाए कहने लगे कि वो तुम्हें छोड़कर चला गया हमेशा के लिए, और उसने ये लेटर तुम्हारे लिए छोड़ा है। ऑफिसर ने कहा, ये तो मैं पहले ही जानता था। श्वेता का दिल अब पूरी तरह से टूट चुका था। उसे इतनी तकलीफ हो रही थी कि उसने उस लेटर को पढ़ना तो दूर, देखने से तक इनकार कर दिया। उसकी माँ ने उसे तसल्ली दी, पर शायद ये उसके घाव भरने के लिए काफ़ी नहीं था। कुछ महीनों में ही श्वेता अपनी सारी तकलीफें भूल गई थी, पर साइमन को भुला पाना उसके लिए अब भी मुश्किल था। श्वेता एक बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रही थी। उसकी बॉस का नाम मीरा था। एक्चुअली ये कंपनी मीरा के डैड की थी, पर रिटायरमेंट के बाद ये कंपनी उन्होंने अपनी इकलौती बेटी मीरा के नाम कर दी थी। मीरा बहुत घमंडी थी। अपने एम्प्लॉयज़ को नीचा दिखाने के लिए वो कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। उसके इस बर्ताव की वजह से ही उसकी कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ उससे नफरत करते थे। एक दिन मीरा ने श्वेता को अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताया। उसने कहा कि आज हम दोनों डेट पर जा रहे हैं, तो आज ऑफिस का सारा काम तुम्हें ही देखना होगा। मीरा श्वेता को ये सब इसलिए बता रही थी ताकि श्वेता उससे जेलस फील करे। तभी अचानक वहाँ पर मीरा का बॉयफ्रेंड सैम आ गया। सैम को देखकर श्वेता के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि सैम बिल्कुल साइमन की तरह दिखाई देता था। वही आंखें, वही चेहरा, सब कुछ हूबहू साइमन के जैसा था।